एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है इस वीडियो पर। और मैं आप सभी लोगों को बताते चलूँ, अभी मैं उपस्थित हूँ सुरसा गांव के धर्म कुड़िया पर और तकरीबन अभी संध्या के 7 से 8 बजे हुए हैं। इस गांव में एक संस्था चलती है, उन्हीं संस्था के द्वारा समय समय पर हर पर्व त्यौहार में गांव के लोगों को कुछ न कुछ दिया जाता है। तो आगे हम जानेंगे ये संस्था किस प्रकार से काम करती है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसके लिए काम करती है। हम लोग का जो ट्रस्ट है, जितना भी हमारे गांव में सर्विस करने वाले हैं 30 से 35 लोग हैं, जो 30 से 35 लोग आपस में मिल के हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है कि सन्ना राइजिंग सोसाइटी। और सन्ना राइजिंग सोसाइटी का एक ही काम होता है, जितना भी गांव में जितना भी पर्व त्यौहार होता है तो गांव वालों के साथ में मिल के, एक्चुअली हम लोग तो बाहर रहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बाहर रहते हुए भी जितना भी हमारे गांव घर में पर्व त्यौहार होता है, हम लोग तो दूर हैं और यहाँ नज़दीक में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे द्वारा जब भी इस तरह का पर्व त्यौहार होता है तो हमसे जितना बन पड़ता है हम लोग पैसा जमा करते हैं। और जितना भी गांव में पहान पुजार बाबा लोग हैं जो कि गांव ठीक ठाक चले, इसके लिए गांव के लिए पूजा पाठ करते हैं, पूरा गांव का लोग अच्छा से रहे, धन संपत्ति ठीक से आए, कोई रोग दुख ना हो, इसको लेकर के बाबा लोग पहान बाबा लोग जो हमारे सामने फिलहाल खड़े हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में पूजा करते हैं। और गांव के सलामती के लिए हमेशा जब भी इस तरह का आयोजन होता है तो करते हैं। तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हम लोग गांव में तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी भी हम लोग छुट्टी में आते हैं तो ज़रूर इनसे मिलते हैं और पर्व त्यौहार में हमसे जितना बन पड़ता है हम लोग कुछ ना कुछ इनको सहयोग करते हैं। तो जैसे कि पूजा में उपयोग होने वाला जो सामग्री होता है, जैसे बाबा लोग पहनते हैं धोती, उसके बाद में गंजी, फिर गमछा पूजा के लिए, उसके बाद में पूजा में उपयोग होने वाला जितना भी प्रसाद सब होता है, हमसे जितना बन पड़ता है हम लोग देते जरूर हैं। तो एक बार हम चाहेंगे, जो अभी प्लास्टिक दिखाया, प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के अंदर क्या चीज़ है हम चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए आप लोग। ये बाबा लोग के साइज के हिसाब से उनकी ये टी शर्ट है वाइट कलर का, वाइट टी शर्ट है। उनकी पूजा में ये हमेशा यूज होता है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी पूजा होता है तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग देते हैं और वो पहनते हैं, बाबा लोग पहनते हैं इसीलिए पूजा में, ताकि नया नया हम लोग कपड़ा देते हैं ताकि गांव के सलामती के लिए बाबा लोग पूजा करें, इसीलिए इसको देते हैं ताकि पहने। उसके बाद में ये गमछा है जिसको कि वो हमेशा अपने कंधे में लगाए रखेंगे। उसके बाद में हमारा समाज का सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हमेशा धोती में हम लोग रहते हैं बाबा लोग, तो हम लोग हमसे जितना बन पड़ता है उतना हम लोग धोती दिए बाबा लोगों के लिए। तो चलिए, जितना भी आप लोग पूजा का सामग्री यहाँ पर लाए हैं, कल इन्हीं चीज़ को पहन करके तैयार होकर के सरना स्थल की ओर चलेंगे, ठीक है? तो पहान बाबा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको इतना सारा सम्मान दिया जा रहा है? अच्छा लगा कि रवि बाबू और खुशी बात को कैलाश गाँव और मंगरू रामेश दुर्गा पूजा समालास आस हूँ खुशी दूधे फोन अंजार और बड़ा दिमाग खुशी लगा लगी गया, जहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए और ईमान हूँ खुश हुई लगना और इंडियन बात करें। तो इस ट्रस्ट से जुड़े एक दादा और भी है, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना परिचय बता दीजिए। अपना परिचय बताइए। आपका नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश उराम है और मैं भी बाहर रहता हूँ और हमारे बैच में करीब 30-35 लोग रहते हैं। इनकी सहयोग से चाहे सरूर हो चाहे कर्मा हो, हमारे बुजुर्ग बाबा के लिए पहान जो भी हुआ, इनको जो भी पोशाक होता है उसको हम लोग अपना खुशी से इनको वितरण करते हैं। तो चलिए, आप लोग इस गांव के अंदर, सुरसा गांव के अंदर जितने भी जॉब करने वाले हैं सभी लोग मिल करके एक ट्रस्ट बनाए हैं और उसमें जो चंदा उंदा करके पूजा में देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करने के बाद। आप लोग कल इसको पहन करके जाइएगा, हम लोग देखेंगे और दोबारा वहाँ पर वीडियो बनेगा, ठीक है?